हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का क्या काम है, हम उन्हें क्यों पढ़ें, किन स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे। देखो कंजंक्शन का मतलब क्या है। देखो सेंटेंस को जोड़ने वाले, मान लो मैंने कोई दो सेंटेंस को जोड़ा, तो जो जोड़ने वाला शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, आइल्स है या जुडिशियल एग्जाम्स है। बहुत सारे एग्जाम की डिमांड क्या रहती है, जैसे ग्रुप ए के पेपर होते हैं कि उनको ना राइटिंग करनी रहती है, राइट। तो उसमें क्या रहता है कि राइटिंग का स्कोर होता है। एंड स्कोर कैसे डिसाइड होता है? देखो, जब मान लो आप खुद बताओ, अगर एक स्टूडेंट है वो छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा है, राइट, छोटे सेंटेंस लिख रहा है, और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहा है, तो आप ज्यादा स्कोर किसको दोगे? तो नो डाउट जो वाक्य को जोड़कर बड़ा वाक्य लिख पा रहा है उसकी भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा कमांड है, तो डेफिनेटली इसको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। और यही काम है कंजंक्शन का। छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाने का काम कौन करवाता है? कंजंक्शंस करवाता है। वो क्या टॉपिक करवाता है? कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन का प्राइम पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? शब्दों को जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना, ताकि हम बड़ी बड़ी बातें लिख सके, बोल सके। कभी हम स्पीकिंग करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं, तो लगता है कि खुद को लगता है कि जितनी बात या पावर या इम्पैक्ट, पकड़ लैंग्वेज पे होनी चाहिए उतनी पकड़ है नहीं। तो अगेन कारण क्या है कि हम खुद, हमें मालूम है कि हम छोटे सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हम छोटे सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर बड़ा वाक्य कैसे बनाएंगे, उसी को टॉपिक को हम सीखेंगे आज। इसका नाम है कंजंक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अरे वो कंजंक्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के कंजंक्शन है, तो स्टडी करेंगे इनको एक एक करके। ओके, देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? कंजंक्शंस क्या है? जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। अगर आपको किसी को फ्रेज नहीं पता क्या होता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। शब्दों को जोड़ना है या वाक्यों को जोड़ना है, उसके लिए क्या है? कंजंक्शन है हमारे पास, राइट। देखो सबसे पहले क्या है, हम वो देख रहे हैं वो कंजंक्शन जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे ना, हम उनके ऊपर एक नजर मारते हैं। क्या है? एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सो। ये वो कंजंक्शन है जो सबसे ज्यादा आपको अखबार में, वोकेबलरी रीडिंग के में, नॉवेल्स में आप पढ़ रहे हो, स्पीकिंग में, राइटिंग में, आपको सबसे आम कंजंक्शंस ये वाले हैं। अब इन्हीं को पहले देखते हैं। अब इसमें वैसे भी हम खास एक बार ऑल्दो को डिस्कस नहीं करेंगे हम, ऑल्दो कंजंक्शन को हम छोड़ रहे हैं, राइट। देखो एंड का मतलब क्या है? और जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, राम एंड श्याम, यानी क्या बन गया? राम और श्याम। राम एंड श्याम, राम और श्याम। बट आई विल गो देयर। बट का मतलब क्या है? लेकिन। बट आई विल गो देयर, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। और का मतलब क्या है? या जैसे मैं बोलता हूं राम और श्याम, राम और श्याम, यानी या राम या श्याम। या बिकॉज का मतलब आपने बहुत बार पता होगा, बिकॉज का मतलब कारण बताने के लिए होता है, क्योंकि। इफ का मतलब अगर, सो का मतलब इसलिए, सो की तरह एक और कनेक्शन तो देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब भी क्या होता है? इसलिए, राइट। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, आपको बस इनके नाम पता होना चाहिए। एंड का मतलब क्या है? और, बट, बिकॉज, इफ, सो, देयरफॉर। ये 5-7 कनेक्शन स्टार्टिंग में हम वो हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी नॉलेज के अंदर। ओके, देखो कंजंक्शन को ना हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया है। पहला नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगर आप ग्रामर की कोई भी अच्छी बुक को फॉलो करेंगे ना, तो आपको ये तीनों के तीनों मिलेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से होते हैं? देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं। पहली बात तो इनको याद करने का तरीका है फैन बॉयज, FANBOYS, ठीक है ना। इनका क्या मतलब है? फिर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग, फिर हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव। अब एक एक करके इनको कवर करते हैं। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है, देखो ये ना समान स्तर, सेम लेवल के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ते हैं। कहने का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना सेम चीजों को जोड़ते हैं। यानी कि मान लो मैंने, जैसे फैन बॉयज में ए क्या है? एंड है। देखो एफ का क्या मतलब है? फोर। ए का क्या मतलब है? एंड। एन का मतलब है नोर। बी का मतलब है बट। ओ का मतलब है और। वाई का मतलब है येट। एंड एस का मतलब है सो। ये क्या बन गया हमारा? फैन बॉयज। तो ये 7 क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सो, येट, और, बट, नोर एंड फोर।
अब इनको कोऑर्डिनेटिंग क्यों कहा जाता है, इनकी खास बात है, देखो जो फैन बॉयज है ना, इनके जो चीज पहले लिखी जाएगी वही चीज इनके बाद लिखी जाएगी, ये इसकी खास बात होती है। तभी इनका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट करते हैं, ये तालमेल बिठाते हैं। यानी कि अगर इनके पहले नाउन है तो इनके आगे नाउन आएगा, इनके पहले एडजेक्टिव है तो इनके बाद में एडजेक्टिव आएगा, इनके पहले वर्ब है तो इनके बाद में वर्ब आएगा, इनके पहले जो चीज है फ्रेज है तो आगे फ्रेज आएगा, क्लोज है तो क्लोज आएगा। अभी फ्रेज एंड क्लोज अगर नहीं पता तो उसके चक्कर में नहीं पड़ते, आप सिंपल याद रखो, जो चीज पहले आएगी वैसी ही चीज बाद में आएगी। इसीलिए इन सातों को क्या बोलते हैं, फैनबस को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जांपल देखते हैं, देखो देखो सबसे पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग के। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। देखो एंड आ गया, पीछे टी नाउन है, आगे कॉफी भी क्या नाउन है। शी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, देखो पीछे इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है, लेजी भी क्या है एडजेक्टिव है। डू यू वांट टी और कॉफी, क्या तुम्हें चाय या कॉफी चाहिए, और का मतलब होता है या, तो पीछे नाउन है आगे नाउन है। डू यू वांट टी और कॉफी, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी। ही वाज हंग्री सो ही एट एन एप्पल, देखो सो आ गया, पहले एक वाक्य आ रहा है और बाद में भी एक वाक्य आ रहा है, ठीक है ना, तो जो सेम पैटर्न चल रहा है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग है। शी डिडंट स्टडी येट शी पास द एग्जाम, उसने पढ़ाई नहीं करी फिर भी वो एग्जाम को पास की। फिर भी को क्या बोलते हैं, येट बोलते हैं, फिर भी को क्या बोलते हैं, येट बोलते हैं। तो पीछे वाक्य है आगे वाक्य है, तो सेम चीज को जोड़ रहे हैं, ये क्या कोऑर्डिनेटिंग है। ही डजंट लाइक क्रिकेट, नो डज ही लाइक फुटबॉल, ही डजंट लाइक क्रिकेट, ना ही उसको फुटबॉल पसंद है। तो पीछे वाक्य है आगे वाक्य है, ठीक है ना। यू शुड एक्सरसाइज डेली फॉर इट कीप्स यू हेल्दी। फॉर का मतलब देखो, फॉर अगर प्रेपोजिशन तो क्या बोलते हैं, के लिए, और फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है, राइट। हम एक बार फोर को इतना कंसीडर भी नहीं करेंगे, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट एक बार टेम्पररी के लिए आप इतना ध्यान रख लो, फोर का मतलब के लिए भी होता है, फोर का मतलब क्योंकि भी होता है, राइट। तो आपको ये मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, जिनके आगे पीछे सेम चीज लगती है। पीछे वाक्य है तो आगे वाक्य आएगा, पीछे नाउन है तो आगे नाउन आएगा, पीछे एडजेक्टिव है तो आगे एडजेक्टिव आएगा। ये टोटल 7 होते हैं फैन बॉयज, राइट। एफ के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना भी अपने को, एफ को प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं, कंजंक्शन भी कह सकते हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। एंड का मतलब और होता है, और का मतलब या, येट का मतलब फिर भी, सो का मतलब इसलिए, तो ये फैन बॉयज आपने पढ़ लिया। बट का मतलब कारण, लेकिन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो सबऑर्डिनेटिंग के अंदर ना 2 चीजें होती हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। इसमें क्या आता है, देखो आपको किस तरह के मिलेंगे सेंटेंस, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, अनलेस, वाइल, बिफोर, आफ्टर, दाउ, ये एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग के। अभी सबके सब सबऑर्डिनेटिंग हम कवर नहीं कर रहे, आपने इतना ही ध्यान रखना है। देखो जैसे मान लो एक सेंटेंस है और इसी से एक सेंटेंस हमने आगे पैदा किया, इसी से, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं कि ये कोई लड़का है, अब ना लाइक इसकी ना गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इसका वीजा आ गया, कुछ भी आप अच्छा लगा लो, तो अभी क्या है, इसको एक ना गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, तो इसको क्या है, गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, ये मैंने सेंटेंस बोल दिया। तो यहां पर क्या है, गाड़ी का खरीदना डिपेंड कर रहा है कि कारण क्या है, कि उसकी जॉब लग गई है, ठीक है ना। तो यानी कि गाड़ी का खरीदना डिपेंड करता है इस पिक्चर के ऊपर। तो जो पिक्चर डिपेंड करती है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। जो डिपेंड नहीं करती इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी कि 2 चीजें जुड़ी हुई है आपस में, क्या है, बराबर नहीं है, वो बराबर होंगी तो कोऑर्डिनेटिंग है वो, और वो क्या है, आपस में क्या है, एक चीज निर्भर करती है दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए क्या, इनको जोड़ना है मुझे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है, या एक वाक्य पैदा होता है, दूसरे जन्म देता है दूसरे वाक्य को, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उनको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जैसे चेन होते हैं ना, हमारे मान लो एक मन में थॉट आया, इस थॉट से एक और थॉट पैदा हुआ, इस थॉट से एक और थॉट पैदा हुआ, तो यानी कि ये थॉट डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इनको जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो देखो आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रहा क्योंकि वर्षा हो रही थी। अब यहां पर देखो, घर पर रहा क्यों, कारण, देखो इसका कारण इससे जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। तो ये अब क्या बन गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गया। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने काम करना जारी रखा। ओके, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल मिस द, बस इफ क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग है। शी हैज बीन सैड सिंस शी लॉस्ट हर पर्स, देखो
कब से सैड है वो, ये बताया जा रहा है। वो सैड है, कब से सैड है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसकी, जब से उसका पर्स गुम हुआ है। तो ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होने लगेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम पढ़ते नहीं हो तुम कामयाब नहीं होंगे। तो कंडीशन आ गई ना, कि पढ़ना जरूरी है। दोनों आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। वाक्य, ही फिनिश हिज मील बिफोर आई अराइव्ड। देखो वो उसने अपना खाना खत्म कर लिया था मेरे आने से पहले। तो दोनों वाक्यों के अंदर समय का कनेक्शन है यहाँ पे, लाइक। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये बीच में क्या लगा दिया, बिफोर लगा दिया। तो दो चीजों में समय का कनेक्शन हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट का, कारण का, कंडीशन का। जब दो वाक्यों में कोई कनेक्शन हो, ठीक है ना, चाहे वो कारण है, चाहे वो समय डिपेंडेंट है, चाहे वो कॉज एंड इफेक्ट है, तो उनको जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। व्हाइल आई वाज कुकिंग, जब मैं खाना बना रहा था, माय फोन रैंग, मेरा फोन बज गया, ये बजा। ओके देखो अब डिफरेंस क्या है कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग के बीच में, वो देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, दो बराबर चीजों को जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग का काम है। इसमें सात आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया फैन बॉयज आ जाता है, इसमें क्या है, फैन बॉयज आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया। जो सबऑर्डिनेटिंग है ना, इसमें क्या करते हैं, एक चीज डिपेंडेंट रहती है दूसरे के ऊपर। इसमें क्या, एक तो मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है ना। यानी कि मेन क्लोज का मतलब एक थॉट आपके मन में आया, उससे एक और थॉट पैदा हुआ है। अब दोनों थॉट को जोड़ना है आपने। हो सकता है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का कारण हो सकता है कोई कंडीशन हो सकता है समय से जुड़े हो सकता है रिजल्ट का कारण हो, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनको जोड़ने के लिए क्या आपको क्या चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चाहिए, राइट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या जाते हैं, जैसे एग्जांपल है ऑल्दो आई वाज टायर्ड, ये सबऑर्डिनेटिंग का है। ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है। अब इसको आगे देख लेंगे, सबऑर्डिनेटिंग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज आ जाता है, और एंड नोर बट और येट सो, ये सब के सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में काफी ज्यादा कनेक्शन आते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है बिकॉज, ये कारण, अगर दो एक चीज है और उसका कारण जोड़ना है तो हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। ऐसी ऑल्दो है, इफ है, कंडीशंस को जोड़ने के। सिंस क्या है, भी कोई चीज तब से नहीं हुई है, सिंस तब आएगा। वाइल भी टाइम के लिए लिखा जाता है, अनलेस कंडीशन के लिए होता है। कंडीशंस, दो वाक्यों के बीच में कंडीशन है तो इफ लगता होता है, अंटिल लग सकता है, अनलेस लग सकता है, ठीक है ना। आफ्टर बिफोर क्या है, दो वाक्यों के बीच में टाइम का कनेक्शन है, अंटिल भी टाइम को इंडिकेट करता है, कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये सब के सब एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, राइट। एग्जांपल से पढ़ेंगे वो समझ आने लगेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटाने पर दोनों का अलग अलग मीनिंग रहता है। अब देखो जैसे शी एट एन एप्पल, जैसे शी वॉज हंग्री फुल स्टॉप शी एट एन एप्पल, वो भूखी थी उसने एप्पल खा लिया, ठीक है ना। तो अभी क्या बन गया, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल रहा है दोनों का, जैसे मान लो। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, अगर आप कंजंक्शन को हटा दोगे ना, जैसे मैं लिखता हूं शी एट एन एप्पल, शी वॉज हंग्री एंड शी एट एन एप्पल, यानी कि वो भूखी थी उसने और उसने सेब खा लिया। अगर मैं मान लो कि इसमें से इसको गायब कर दूं, एंड को, कंजंक्शन मैंने हटा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, तब भी क्या है, इन दोनों वाक्यों का अपना मीनिंग रहेगा, ठीक है ना। इसका अपना मीनिंग निकल रहा है, इसका अपना मीनिंग निकल रहा है कंजंक्शन हटाने के बाद। तो जो कंजंक्शन था वो क्या था, कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि दोनों बराबर चीजें थी, उनको बराबर को जोड़ा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दोगे ना, तो एक का मतलब निकलेगा, एक का मतलब नहीं निकलेगा। डिपेंडेंट का निकल जाएगा, इंडिपेंडेंट का नहीं निकलेगा। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटाने पर डिपेंडेंट क्लोज अधूरा हो जाता है। बिकॉज शी वॉज हंग्री शी एट एन एप्पल, ठीक है ना। अब देखो मान लो मैं बिकॉज को हटा दूं तो क्या है, शी वॉज हंग्री शी एट एन एप्पल, तो मीनिंगफुल नहीं रहेगा, बिकॉज शी वॉज हंग्री, राइट। इस धीरे धीरे समझ आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। देखो कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, थर्ड कैटेगरी है हमारी। देखो ये पेयर के अंदर होते हैं, ये क्या है, पेयर में आते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं ये, ठीक है ना। तो इनको एग्जांपल क्या है, इधर और। इधर और की हिंदी क्या होती है, या तो ये या ये। नीदर नोर, ना तो ये ना ही ये। बोथ एंड, दोनों, ये भी और ये भी। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल ये बल्कि ये भी। वेदर और, चाहे ये या ये, ठीक है ना। तो ये पेयर में आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या बोला जाता है, कोरिलेटिव, इधर और, नीदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, ईदर यू अपोलोजाइज, या तो तुम माफी मांगो, और आई लीव, या तो मैं चला जाऊंगा। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट, ना ही वो ना ही उसका भाई प्रेजेंट था। बोथ रमेश एंड सुरेश आर माई फ्रेंड्स, दोनों रमेश और फ्रेंड सुरेश मेरे दोस्त हैं। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल इंटेलिजेंट नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। आई डो नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता वो आएगा या नहीं। राइट, तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? यहां तक हमने ये पढ़ लिया कि कंजंक्शन 3 तरह के हैं। कंजंक्शन का काम क्या है? छोटे सेंटेंस को जोड़ के बड़ा सेंटेंस बनाना। 3 तरह के कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। राइट, अगर आप पेयर में जोड़े में आते हैं, वो क्या होते हैं? कोरिलेटिव, जैसे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। ये सब एग्जांपल किसके हैं? कोऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव के। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? एक थॉट से अगला थॉट पैदा हुआ, वो डिपेंडेंट है, उनको जोड़ने के लिए क्या है? कोऑर्डिनेटिंग है। और कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? जब दो बराबर चीजों को जोड़ने के लिए क्या है? कोऑर्डिनेटिंग है। इसमें क्या आता है? फैन बॉयज आता है। ये भी फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है कुछ डाउट्स रहे, लेकिन आगे मैं बहुत सारे इसके वीडियोस लूंगा, क्रिएट करूंगा मैं। उसमें मैं हर एक को एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। जब एग्जाम्पल डिस्कस हो जाएंगे तो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, और इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। और आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं वीडियो के वॉच करने के बाद, कि कोई डाउट है आपका, या मैं किस तरह के और कंटेंट लेकर आऊँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके और बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे राइटिंग है, रीडिंग है, उनको इम्प्रूव किया जा सके। राइट, तो आप ज़रूर अपने कमेंट ड्रॉप करना और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताना। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।